फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम मोदी को दिया G7 शिखर सम्मेलन का न्योता। भारत ने सकारात्मक रूप से किया स्वीकार। एआई समिट में भाग लेने आए 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय रिश्तों को और बेहतर करने पर होगी बात। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। इस्कॉन मंदिर में करेंगे दर्शन। बड़ी संख्या में भक्त और धार्मिक नेता रहेंगे मौजूद। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अगर बीजेपी बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई तो बाजारों में नहीं बिकेगी मछली और मांस। मोहन भागवत ने हिंदू समाज से संगठित और सशक्त होने का किया आह्वान। कहा, हमें किसी से डर नहीं है, लेकिन हिंदुओं को सशक्त होने की जरूरत है। अवैध धर्मांतरण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, जबरन धर्मांतरण चिंता का विषय, घर वापसी का काम तेज करना होगा। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन। कहा, करीब 1400 साल पहले सभी हिंदू थे, हिंदुस्तान धर्म के आधार पर बांटा था। पूज्य भागवत जी जो कह रहे हैं वो बात एकदम 100% सही है और ये तो वर्तमान की बात है। लगभग 1400 साल पहले तो सभी हिंदू थे। हिंदुस्तान में जो धर्म के आधार पर देश बटा था, वो बात सही है कि वो हमारी मान्यताओं के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक ने किए महाकाल के दर्शन। पहचान उजागर होने पर भड़के हिंदू संगठन। भेष बदलकर दर्शन करने पहुंचा था युवक। महाराष्ट्र में शिक्षा संस्थाओं को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में बड़ा एक्शन। मुसलमानों को नहीं मिलेगा 5% का आरक्षण। फडणवीस सरकार ने रद्द किया फैसला। गुजरात में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी। 5,60,000 वोटर के जोड़े गए हैं नाम। मृतक वोटर्स के नाम कटे। संभल में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर बड़ा विवाद। नाम और कहानी को लेकर बिफरे यादव समाज के लोग। सिनेमा हॉल में भी दी धमकियां। आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं। करीब 53 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 8,000 से ज्यादा केंद्र। आईआईएम लखनऊ की स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद करीब 1 लाख करोड़ का बड़ा कारोबार हुआ। आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट। पेपरलेस होगा ये बजट। सूटकेस की जगह टैबलेट का होगा इस्तेमाल। विशाखापट्टनम तट पर आज होगा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन। 70 देशों की नौसेना होंगी शामिल। जम्मू जेल के पाकिस्तान कैदियों का बड़ा खुलासा। दोनों कैदियों का नेपाल भागने का था पूरा प्लान। उत्तर प्रदेश के रास्ते जाने वाले थे नेपाल। भारत मंडपम में चोरी मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सुरक्षा पर उठे कई सवाल। एआई समिट में स्टॉल से गायब हुए थे डिवाइस। लखीमपुर खीरी में 7 साल के मासूम के साथ नाई ने की छेड़छाड़। शिकायत के बाद नाई की दुकान पर चला बुलडोजर। पूर्व बीएसपी एमएलसी हाजी इकबाल पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। 2 अरब 78 लाख की संपत्ति होगी कुर्क। 56 संपत्तियों की पहले ही हो चुकी है कुर्की। सहारनपुर में निर्माणाधीन पुल पर बड़ा हादसा। मजदूर की हुई दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में एक ट्रक ने मिली सरकारी स्कूलों की किताबें। डीएम ने दिए जांच के आदेश। गाड़ी को जब्त कर कार्रवाई शुरू। महोबा में जल जीवन मिशन की नई टंकी में रिसाव का आरोप। ठेकेदार ने गुपचुप तरीके से शुरू किया मरम्मत का काम। पहले बताया था ओवरफ्लो का मामला। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग का एक्शन। 50,000 रुपए की घूस लेते अफसर और ड्राइवर गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने मारपीट के आरोपियों को किया गिरफ्तार। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर युवक के साथ की थी मारपीट। कुंभ 2027 की तैयारियां हुई तेज। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने डामकोठी पहुंचकर अधिकारियों के साथ की बैठक। दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के मऊ में रिटायर्ड फौजी की बीमार पत्नी से ठगी। ठग के झाड़फूड़ के नाम पर 1 लाख रुपए और जेवर ले उड़े। जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। फेरी लगाने की आड़ में घर की रेकी कर 5 फरवरी को दिया था घटना को अंजाम। मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश के चलते हुई फायरिंग। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। युवक ने छत से कूदकर बचाई जान। जांच में जुटी पुलिस। नई टिहरी जिला न्यायालय को मिला बम प्लांट करने के धमकी भरा ईमेल। सूचना पर मचा हड़कंप। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारतीय सेवा के हॉट एयर बैलून से मचा हड़कंप। कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। 4 जवान सुरक्षित। हरिद्वार में गुलदार की दस्तक से दहशत। गन्ने के खेत में दिखा गुलदार। इलाके में मचा हड़कंप।
बहराइच में यूजीसी के विरोध में कई स्थानों पर लगे भड़काऊ पोस्टर, प्रशासन ने शुरू की मामले की जांच। शाहजहांपुर में 42 एकड़ जमीन कराई गई मुक्त, प्रशासन ने अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर, किसानों ने वन विभाग की जमीन पर किया था कब्जा। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के घर पुंजी किलकारी, सीमा हैदर ने दिया बेटे को जन्म, सचिन मीणा ने मिठाई खिलाकर मनाई खुशियां, पिछले साल सीमा ने दिया था बेटी को जन्म। दिल्ली में चलती गाड़ियों के गेट खोलने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पीयूष नाम के आरोपी को पकड़ा, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। दिल्ली के रोहिणी में अस्पताल से 3 दिन का बच्चा हुआ चोरी, दूध पिलाने के बहाने बच्चे को लेकर गई महिला, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। हरियाणवी सिंगर और सॉन्ग राइटर हर्ष बुबका गिरफ्तार हुए, गैंगस्टर को कोऑर्डिनेटर करने का भी आरोप है, 4 बदमाश भी साथ में गिरफ्तार। इंदौर की एमबीए छात्रा की हत्या और दुष्कर्म मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी छात्र को पुलिस ने मुंबई से किया गिरफ्तार, हत्या के बाद आरोपी से किया था दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगों की गुंडाई आई सामने, दबंगों ने घर पर किया पथराव, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेम में बाधा बनी भाभी और बच्चों पर ननद ने किया हमला, 3 साल की भतीजी को उतारा मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर के दीवानी कोट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल के जरिए मिली धमकी, पुलिस ने खाली कराया परिसर। संभल के शमशाद की ईंटों से सिर कुचलकर बेरहमी से की गई हत्या, खेत में ट्यूबवेल के पास मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, इलाके में मची सनसनी, शव के पास मिले नमक के कई पैकेट, जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में पोस्टमास्टर के अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ के बाद 2 हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, एक आरोपी के पैर में लगी गोली, यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। ओडिशा की राउरकेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 500 किलो गांजे के साथ 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, पहले चाकू से हमला किया और फिर पीठ पर मारी गोली, बीजेपी नेता की हालत गंभीर, इलाज जारी। फिरोजाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही आई सामने, महिला और बच्चे की हुई मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल। बुलंदशहर में बीच सड़क पर संग्राम, मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर चले लात और घूंसे और पत्थर, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। रायबरेली में करीब 50 महिलाओं से लाखों की ठगी, हर महीने 3000 देने का लालच देकर जमा कराए 17,000 रुपए, ऑफिस बंद कर फरार हुए आरोपी। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सीतापुर में भी मिला महिला का फंदे से लटका हुआ शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। रायबरेली में 13 फरवरी से लापता युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, शव के पास से बाइक बरामद, जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर से जर्जर मकान में चल रही थी अवैध फैक्ट्री, पुलिस ने किया खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में दिखा लाइसेंसी बंदूक का दुरुपयोग, तिलक समारोह में बंदूक की नोक पर पैसे देने का वीडियो आया सामने, मोतीगंज पुलिस आयोजकों से कर रही है पूछताछ। तेलंगाना में रंगारेड्डी में दर्दनाक सड़क हादसा, ऑटो से टक्कर लगने के बाद सड़क पर गिरा बाइक सवार, पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचला, हुई मौत। राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 युवकों की हुई मौत, कार सवार हुआ फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक को कई किलोमीटर तक घसीटा, हुई मौत, पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया। महाराजगंज में गोरखपुर के दरोगा की हुई मौत, पेड़ से टकराकर दबिश से लौट रही पुलिस की स्कॉर्पियो से हुई हादसा, 5 लोग हुए घायल। राजकोट में तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, जांच में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रहे तेल से टैंकर में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप, चालक और क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पाइप के गोदाम में लगी भीषण आग, करीब 2 किलोमीटर दूर से दिखाई दी रही थी आग की लपटें, फायर विभाग ने आग पर पाया काफी मुशक्कत के बाद काबू। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्नी ने बीच चौराहे पर की पति की पिटाई, अवैध संबंधों के शक में पति ने बुर्का पहनकर किया पति का पीछा,
मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। हरिद्वार में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप। पीपल चौक पर दो पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे, एक महिला हुई घायल। हापुड़ में बीच सड़क पर महिलाओं के बीच मारपीट। महिला दरोगा के समझाने पर भी नहीं मानी महिलाएं। मारपीट की वजह अभी तक साफ नहीं। शाहजहांपुर में महिला ने किया सुसाइड। महिला ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो। पति पर लगाया अवैध संबंध के आरोप, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के से सामने आया एक मारपीट का वीडियो। कार से बाहर निकलकर युवक और युवतियों के साथ मारपीट की, एक की हालत गंभीर, 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। गृह क्लेश से परेशान महिला बीच सड़क पर लेटी, पुलिस ने समझा बुझाकर घर भेजा। दौसा में जिला अस्पताल के वार्ड के अंदर घूमते दिखा कुत्ता। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, मरीजों में डर का माहौल। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की ट्रंप को सीधी धमकी, बोले दुनिया की सबसे मजबूत सेना पर भी ऐसे हमले मुमकिन कि वो उठ ना सके। ट्रंप के वॉरशिप भेजने वाले बयानों पर खामनेई का पलटवार, बोले ईरान के पास अमेरिका से भी ज्यादा खतरनाक हथियार हैं जो अमेरिकी सेना को समुद्र में ही डुबो सकते हैं। अमेरिका ने ईरान पर बढ़ाया सैन्य घेरा। जंगी जहाजों के साथ लड़ाकू विमानों का लगा जमावड़ा। 20 फरवरी तक अमेरिका के स्ट्राइक रेंज में आ सकता है ईरान। यूएनएसए की बैठक में शामिल होंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार। आज न्यूयॉर्क के लिए होंगे रवाना। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में बड़ा आतंकी हमला। सुसाइड कार बम हमले में 10 सिक्योरिटी गार्डों की मौत, करीब 20 लोग घायल। पाकिस्तान के क्रिकेटर इमाद वसीम ने की दूसरी शादी। इन्फ्लुएंसर नाइला रजा से रचाया ने कहा, करीब 2 महीने पहले हुआ था पहली पत्नी से तलाक। रूस के अनादर इलाके में हुई बर्फबारी। 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बही हवा और बर्फबारी से थमी रूस की रफ्तार। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। तारिक रहमान ने ली बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में दिलाई शपथ।